गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू कर रहे हैं आगे परसेंटेज फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हम आए हैं परसेंटेज फार्मूला में। तो परसेंटेज फार्मूला कैसे निकलता है, इसके लिए परसेंटेज फार्मूला के लिए एक होता है कि आप निकालेंगे जैसे परसेंटेज ऑफ एटम। परसेंटेज ऑफ एटम इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास इंटू मॉलिक्यूलर मास। लेकिन क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो इससे आपका किसी एटम की परसेंटेज निकल जाती है। ठीक है। अब इसमें अगर ऐसा है कि इफ़ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 1, तो उस समय जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो इक्वल्स टू मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एटम इक्वल्स क्या था, नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने ले लिए हमने, 1 इंटू एटॉमिक मास होल अपॉन क्या जाएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ये आपने समझना है कि अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स, इफ़ नंबर ऑफ एटम्स की 1 है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। इससे परसेंटेज ऑफ एटम लगाएंगे तो 1 इंटू, क्योंकि ये 1 हो गया तो 1 इंटू एटॉमिक मास अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। और वैसे फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी का फॉर्मूले की परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। दूसरा आता है इसमें एम्पेरिकल फार्मूला एक तरह से हमको रेशियो को बताता है। जैसे इसको समझना है आपने, जैसे ये है, देखिए मान लीजिए C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इसमें जो रेशियो है इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, C1H2O1, यानी कार्बन का रेशियो 1 हो गया, हाइड्रोजन का रेशियो 2 हो गया और ऑक्सीजन का रेशियो 1 हो गया। तो इनके बीच में जो रेशियो है 1:2:1 का रेशियो है। तो इससे जो इनका फॉर्मूला बन जाएगा C1H2O1, यानी CH2O। तो जो ये CH2O हुआ, ये CH2O इस ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। समझ आ गया। तो इससे यहाँ पर कोई एम्पेरिकल फार्मूले की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, देखिए एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। फिर से देखिए एक बार, एम्पेरिकल फार्मूला माने बोले तो द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये 1:1 होल नंबर रेशियो था, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है। उस एम्पेरिकल फार्मूला के बाद तीसरा आता है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होगा, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है, ये एक्चुअल स्थिति को बताता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इट्स शो द रियल फार्मूला ऑफ इट्स 1 मॉलिक्यूल्स। क्या बोला,
द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड represent the actual number of atoms present in one molecule of the compound. किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, इट्स शो द रियल फार्मूला ऑफ इट्स वन मॉलिक्यूल्स. इसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले थोड़ा सा इंपेरिकल फार्मूले में जैसा हम बात कर रहे थे, तो इंपेरिकल फार्मूला में थोड़ा सा आपने समझना था. जैसे ये है, देखिए, जैसे H2O है या CH4 है या जैसे C2H6 है. अब इसमें H2O का मॉलिक्यूलर, ये सब जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. मॉलिक्यूलर फार्मूला. इंपेरिकल फार्मूला कैसे बनेगा इनका? इंपेरिकल फार्मूला जो बनेगा, इनका रेशियो बनेगा. इसमें क्या रेशियो है? देखिए H2O में क्या है? हाइड्रोजन के 2 के साथ ऑक्सीजन का 1 है, तो सिंपल रेशियो क्या है? 2:1. यहाँ पर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4, 1:4. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो 2 6 हैं, तो 1:3 का रेशियो है. तो इंपेरिकल फॉर्मूला H2 का तो H2 होगा, CH4 का भी CH4 होगा, C2H6 का हो जाएगा CH3. आगे बात है, ये आपके इससे इंपेरिकल फॉर्मूला निकलता है. अब बात आती है मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? जैसे अभी ग्लूकोज का बताया था मैंने, C6H12O6. ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. इसमें ये पता चलेगा कि कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, वो एक्चुअल नंबर इसके पता चलेंगे. इससे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. तीसरा आता है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके बीच में रिलेशनशिप. ये देखिए, ये हमारा है, क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब इस रिलेशनशिप को कैसे समझेंगे? ऐसा होता है, देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू होता है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला. ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इसका n इंटू इंपेरिकल फार्मूला एक आपका हो गया. यानी कि आप एम्पेरिकल फार्मूले को नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा. अब इसमें ध्यान देना है, जो n है इसकी वैल्यू इसमें हो सकती है नेचुरल नंबर हो सकती है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, कैसे? मतलब इसको निकालेंगे कैसे? इसे n इक्वल्स टू निकालेंगे, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला बट्टे डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला करेंगे तो इससे नंबर ऑफ n निकल जाएगा. और इसको ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, देखिए, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपेरिकल मास. तो इससे ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, या तो हम लगाएंगे क्या? n बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपेरिकल फार्मूला, रिलेशनशिप है. और ये कैसे आएगी? n कैसे आएंगे? नंबर ऑफ n आएंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास से, ये नंबर ऑफ n आपके निकलेंगे. तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एक तो परसेंटेज फार्मूला, दूसरा आपने इंपेरिकल फार्मूला, तीसरा आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला, चौथा आपने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है, अब आता है डिटरमाइन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला. इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के कुछ रूल होते हैं. ये 4-5 रूल होते हैं, इन्हें आपने ध्यान से देखना है. नंबर 1 रूल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज होती है बाय वेट, वो निकाल लेते हैं. समझ गए? पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड. ये पहला आपका काम होता है.
इसके बाद आप क्या करते हैं, जो परसेंटेज होता है, द परसेंटेज बाय वेट जो होती है ऑफ ईच एलिमेंट्स इज डिवाइडेड बाय द एटॉमिक वेट। जो परसेंटेज होती है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। इट गिव्स एटॉमिक रेशियो, इससे हमें एटॉमिक रेशियो पता चलता है ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड में एलिमेंट का एटॉमिक रेशियो क्या है वो पता चलता है। कैसे? उसके परसेंटेज वेट को उसके एटॉमिक वेट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दूसरा स्टेप है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या करते हैं, जो एटॉमिक रेशियो है, जो आपका एटॉमिक रेशियो आया कैसे, एटॉमिक परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके, तो एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो में जैसे सबके अलग अलग एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो आई, जिसकी एटॉमिक रेशियो सबसे कम होगी उससे बाकी सारे रेशियो को डिवाइड कर देंगे, सो एज टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। तो इससे एटम का सिंपलेस्ट रेशियो हमें पता चल जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो इज फ्रैक्शनल, अगर वो फ्रैक्शनल नंबर होगी, देन रेज द वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर, उसको होल नंबर करते हैं, मल्टीप्लाई विद द सुटेबल कोफिशिएंट, उसको सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में लिखते हैं, ठीक है। और टू कन्वर्ट इट इनटू नियरेस्ट होल नंबर, जिससे कि वो क्या आ जाएंगे, होल नंबर पा जाएंगे। और लास्ट होता है राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वी गेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। देखिए हम इसके एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके, दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, तो इससे आपको निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन इसमें है, जैसे मान लीजिए इन अ कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड है कोई एक्स, ऐसे लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1, इन अ कंपाउंड एक्स एक है, इज 75.8% एंड वाई है उसमें कितना, वाई है 24.2%। बाय वेट प्रेजेंट, ठीक है। इफ एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई आर 24 and 16 respectively, ठीक है, then calculate the empirical formula of the compound, ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान देना है, जो x है उसकी परसेंटेज रहेगी 75.8, जो y है उसकी परसेंटेज रहेगी 25.2%, x और y का जो एटॉमिक मास है 24 and 16 है, आपको ये निकालना है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो आपने सीधे सीधे क्या कर देना है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने सीधे सीधे इसको क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट, ऊपर से क्या लिखेंगे, एलिमेंट आपका एक x है और एक y है, फिर इनका परसेंटेज वेट, एक का देखा एक्स का 75 पॉइंट कितना देखा 8% और वाई का देखा आपका 24.2%, ये हो गया। फिर लिखेंगे इनका एटॉमिक वेट कितना हो गया, इसका हो गया कितना है, एक्स का 24, वाई का है 16। अब क्या लिखेंगे अगला कॉलम, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, तो ये हो जाएगा 75.8 डिवाइडेड बाय 24 और ये हो जाएगा 24.2 डिवाइड बाय 16। तो इससे तो आएगा ये 3.1 और इससे काट के आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 1.5 के। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए किससे, सिंपलेस्ट रेशियो कितना 3.1 डिवाइडेड बाई 1.5, लोएस्ट है क्या 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये अभी जो हमने रूल में पढ़ा था, जैसे ये लोएस्ट है 1.5, इससे दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको भी तो 3.15 अपॉन 1.5 और 1.5, ये अप्रोक्स आ गया 2 के और ये अप्रोक्स आ गया 1 के। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स के कितने हो गए 2, एक्स के 2, वाई का क्या हो गया 1, वाई 1, यानी फॉर्मूला हो गया x2y, क्या फॉर्मूला हो गया x2y क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया।
एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया x2y। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन को यहाँ पर को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, फिर आप बाकी करिएगा। एक अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें, फिर आप करिए। ठीक है, देखिए इस अगले एग्जांपल को जरा ढंग से देखिएगा कैसे कर रहे हैं करके। ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। देखो, कहता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन्स कार्बन कितनी है उसमें, देखिए 16.27% कार्बन दे रखी है। हाइड्रोजन है आपकी 0.677%, एंड क्लोरीन Cl दे रखी है 72.2%। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास भी देखा, देखो मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा इसका, 147.5 इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा एटॉमिक मास यूनिट में। तो कहता है फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। सबसे पहले एक चीज़ देख इसमें करनी होती है, जितने भी ये परसेंटेज दिए होते हैं, देखिए क्या कह रहा हूँ, संदेश को ध्यान से सुनिएगा। जैसे Cl की परसेंटेज है, कार्बन की है और हाइड्रोजन की, इन तीनों को आपने ऐड करना है। अगर ये ऐड करके 100 आ रही है, इसका मतलब परसेंटेज ठीक है। अगर 100 नहीं आ रही है, जैसे इसमें 100 नहीं आ रही है, वो 72.2 है, इसमें 16 जोड़ देंगे तो 72, 82, 86, 88 हो जाएगा, और लगभग 88 मतलब 89 के आसपास हो गया ना। तो ये 100 नहीं आ रही, इसका मतलब जो बची हुई परसेंटेज है वो इसमें ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पर निकाल लेंगे पहले। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस कितना, 16.27 प्लस 0.677 प्लस 72.2, इतना परसेंट है। इसको सॉल्व आप करेंगे तो अप्रोक्स आएगा ये 10.8 के। तो 10.8 इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज हो गई। ठीक है, तो अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, पहले लिखेंगे कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन। ये सबसे पहले एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के बाद क्या लिखे थे हम लिखे थे परसेंटेज कितनी है कार्बन की, 16.27%, हाइड्रोजन की 0.677%, क्लोरीन की कितनी थी 72.2%, और ऑक्सीजन की कितनी आई थी 10.8%। अब डिवाइड इसको किसका लिखेंगे यहाँ पर, एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 16। अब क्या लिखते हैं हम, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास लिखते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, परसेंटेज है 16.27 अपॉन 12, इसकी हो जाएगी 0.677 अपॉन 1, इसकी हो जाएगी 72.2 अपॉन 35.5, और इसकी हो जाएगी 10.8 अपॉन 16। ये आपकी परसेंटेज आ गई। अब इसे सॉल्व करके देखिए, ये आ रहा है 1.35 के, ये आएगा लगभग 0.677 ही हो गया, ये आएगा आपके 2.04 के आसपास, और ये आएगा आपका 0.675। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है इसमें, ये तो इससे डिवाइड कर देंगे, 1.35 अपॉन 0.672, 0.672 अपॉन 0.672, 2.04 अपॉन 0.672 और 0.675 अपॉन 0.672। अब इससे रेशियो इसका लगभग ये 2.01 बार, ये 1.0 बार, ये आपका 3.03 के आसपास, और ये 1। अब लगभग होल नंबर लिख लेंगे तो इसको 2.1 क्या जाएगा, होल नंबर 2.131। तो इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए सी कार्बन के 2, हाइड्रोजन का 1 तो 1 ही लिख लिया, Cl के 3
और ऑक्सीजन का, तो बन गया C2HCl3O। C2HCl3O जो हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब आपको एम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो आप निकाल लेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास। इससे काम चल जाएगा। कार्बन के 2 हैं तो 2 इंटू कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस 3 इंटू Cl का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। इसको करके 24 हो गया प्लस 1 हो गया, फिर ये हो गया 3 से इसको प्लेस करेंगे लगभग अप्रोक्स ये कितना आएगा, ये आएगा 5 या 15 की 5 हासिल 1 5 या 15 की 16 की 6 हासिल 1 5 3 3 9 10 इतना प्लस 16, इसको ऐड करेंगे तो लगभग आएगा 147.5। ये क्या आ गया इसका एम्पेरिकल मास हो गया। अब क्या निकालेंगे, एन लगाएंगे। एक फॉर्म लगाया था हमने, ये शुरू में याद होगा आपको, ये फॉर्मूला एन बराबर ये वाला फॉर्मूला कौन सा वाला, एन बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास वाला। तो अब मॉलिक्यूलर मास तो आपने दिया था, आपको कितना दिया था इस क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास दिया था आपको ये 147.5 AMU दिया है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 147.5 और एम्पेरिकल मास भी क्या रहा 147.5, बराबर रेशियो क्या आ गया इसका 1 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एन की वैल्यू 1 आ गई तो क्या हो गया इससे फार्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर 1 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। 1 एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया था C2HCl3O, तो फार्मूला ये हो गया C2HCl3O। तो इसमें क्या आया, जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आया था वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। समझ आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने करना है। ठीक है।